रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगी। जी बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कायदे-ए-आज़म के 14 निकात का जो है जायज़ा लिया और हमने देखा कि 14 निकात जो है पाकिस्तान की एक तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो संग मील की हैसियत रखते हैं। आज के लेक्चर में जो है हिस्ट्री को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तक का जायज़ा लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे बेटा, जब 1929 के इंतखाबात में बरतानिया पार्टी जो है, बरतानिया में लेबर पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार आई, तो कायदे-ए-आज़म ने बरतानी वज़ीर आज़म जो है मैकडोनल्ड को एक ख़त लिखा, जिसमें कायदे-ए-आज़म ने तजवीज़ ये पेश की कि बरसग़ीर के सियासी मसाइल का हल तलाश करने के लिए तमाम रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इसके नतीजे में लंदन में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया। कांग्रेस ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार कर दिया और तहम चंद माह बाद ही जो है ये तहरीक जो है वो दम तोड़ गई और गांधी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादा हो गए। गोलमेज़ के दूसरे इजलास में मिस्टर गांधी कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदा की हैसियत से शरीक हुए, लेकिन इसकी हरदर्मी की वजह से दस्तूर का मसला हल ना हो सका। बेटा, गांधी का मुतालबा ये था कि कांग्रेस को हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया जाए, जबकि अंग्रेज़ मुसलमानों को नज़रअंदाज करना ही नहीं चाहते थे। जब हिंदू और मुसलमानों में कुछ समझौता ना हो सका तो बरतानी वज़ीर आज़म मैकडोनल्ड ने अपनी तरफ से कम्युनल अवार्ड का बेटा ऐलान कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतों के लिए जुदागाना नियाबत का असूल तस्लीम कर लिया गया। अछूतों को जुदागाना नियाबत मिलने पर कांग्रेस के जो है उनके तो हाथ पांव फूल गए। ताहम पूना पैक्ट में अछूतों के लीडर जो है उन्होंने कहा कि जुदागाना इंतखाब से दस्तबरदार होने पर रजामंद भी हो गए थे और मखलूत इंतखाब के नतीजे में उनके लिए 6 नशिस्तें जो हैं वो मखसूस भी कर दी गई थी। हुकूमत ने भी पूना एक्ट जो है, पूना जो पैक्ट है उसको तस्लीम कर लिया था। इसके बाद बेटा तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक जारी रही। इस इजलास में कांग्रेस ने शिरकत की और ना ही कायदे-ए-आज़म ने, इसलिए बेटा ये इजलास किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गया। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में कोई मुश्तरका सियासी फार्मूला मुरतब तो ना हो सका, ताहम हुकूमत बरतानिया को हिंदुस्तानी रहनुमाओं के ख्यालात समझने में मदद मिली। चुनांचे हिंदुस्तान में नई इस्लाहात नाफिज करने के लिए जो है एक वाइट पेपर जो है वो शाया किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मुतालिक नई आइनी तजावीज़ पेश की गई थी। बाद में इन तजावीज़ को बरतानवी पार्लियामेंट ने कानून हुकूमत मजरिया 1935 के नाम से मंजूर कर लिया गया। जी बेटा, ये थे गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने देखा कि पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दूसरी और उसके बाद तीसरी हुई, लेकिन किसी भी मुश्तरका सियासी फार्मूले को मुरतब ना किया जा सका और ना ही कांग्रेस और ना मुस्लिम लीग किसी भी एक जो है मौक़िफ़ पर इकट्ठे ना हो सके। जी बेटा, अगला हमारा टॉपिक है कानून हुकूमत हिंद 1935। 1935 के कानून की रोज़ से हिंदुस्तान में वफाकी हुकूमत का क़याम जो है बेटा वो अमल में लाया गया, तहाँ मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदरजा झेल दफ़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। नंबर 1, जुदागाना नियाबत के असूल को बरकरार रखा जाए, यानी कि जब भी वोटिंग हो, इलेक्शन हो, तो मुसलमानों को भी और अक़लियत में जो बहुत कम तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको भी अपने नुमाइंदों को खुद सेलेक्ट करने का हक़ जो है वो दे दिया जाए। नंबर 2, सिंध को एक अलहदा सूबा तस्लीम किया जाए। नंबर 3, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी जाए। यानी ये 3 अहम जो है मुसलमानों के मफादात की दफ़ात थी, जो कानून हुकूमत हिंद 1935 में भी इन पर जो है इन नज़रसानी की गई। अगला बेटा जो टॉपिक नहायत अहम है वो है खुतबा इलाहाबाद 1930, जो कि मुसलमानों की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। हम लोग जानते हैं कि ये खुतबा इलाहाबाद 1930 में डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। उन्होंने अपनी सदारत खुतबे में बड़ी वजाहत से हिंदुस्तान के हालात, मुसलमानों की मुश्किलात और मुसलमानों के माजी और उनके मुस्तकबिल और मुसलमानों ने हिंद की मंजिल की निशानदेही भी उन्होंने इस खुतबे में कर दी। जिस तरह बेटा कांग्रेस जो है माजी में मुसलमानों के वजूद से ही इनकार करती रहती थी और अब भी उसी तरह से वो मुसलमानों के वजूद को जो है मानने से इनकार कर रही थी।
उन दिनों लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, लेकिन इलामा इकबाल गांधी की हठधर्मी के पेश नज़र जानते थे कि कोई खातरों का नतीजा नहीं निकल सकेगा। जैसे कि अभी हमने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो है टॉपिक वो भी पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कांग्रेस की हठधर्मी की वजह से तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हैं वो किसी भी खातरों का नतीजे पर ना पहुंच सकी और मुसलमानों की मंजिल एक अलहदा मुमलिकत ही है। ये बात जो है वो इलामा इकबाल बखूबी जानते थे। खुतबा इलाहाबाद के जो है वो अहम नकात अब हम उनका जायज़ा लेते हैं बेटा। इनमें सबसे पहले है इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है। नंबर 2, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। नंबर 3, मुसलमान एक कौम है। नंबर 4, मुतहदा कौमियत की तरदीद। नंबर 5, हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें। नंबर 6, मुस्लिम रियासत की ज़रूरत। नंबर 7, अलहदा वतन का मुतालबा। नंबर 8, साइमन कमीशन की सिफारिशात पर तनकीद। नंबर 9, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूरत इत्तेहाद। नंबर 10, चौधरी रहमत अली और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। बेटा ये 10 अहम नकात हैं जो कि खुतबा इलाहाबाद की बुनियाद थे, जिस पे इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो है डिस्कशन की। अब हम इनकी तफसील से जो है वो मैं आपको आगाह करती हूँ। पहला जो है नुक्ता बेटा वो है इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है। जैसे कि बेटा आप जानते हैं इस्लाम जो है रियासत और फ़र्द दोनों की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल है। ज़ाहिर है चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा जो है बुनियाद ही वो इस्लाम है और ये एक हकीकत है और दस्तूर हयात है। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है कि जिस शख्स को आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत के एजाज़ से नवाजा है वो भी इस्लाम की क़ुव्वत और ताकत को समझता है और यही क़ुव्वत और ताकत इंसान के जो है इंसान होने को और वतन और नस्ल के तस्वुर की कैद से उसको जो है वो निजात दिला देती है। पॉइंट नंबर 2 है इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। बेटा उस वक्त यूरोप में जो है मज़हब एक फ़र्द का ज़ाती मामला हुआ करता था। वहाँ फ़र्द और रूह जो है इस मादा में इसको तकसीम किया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मज़हब इंसान का अपना ज़ाती मामला होता था। रियासत और कलीसा जुदा जुदा थे, खुदा और कायनात में वहाँ कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता था। ये मैं आपको यूरोप का जो है मजहबी निज़ाम उसके हवाले से आगाह कर रही हूँ। लेकिन बेटा इस्लाम जो है वो एक वहदत है जिसमें ऐसी कोई तफरीक नहीं। इस्लाम सिर्फ चंद अकायद का मजमूआ नहीं है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मज़हब जो है उसको फ़र्द और रियासत की ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। जी, मुसलमान एक कौम है। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने तहजीब व तमद्दुन, सकाफ़त और इस्लाम की वजह से यहाँ की दूसरी कौमों से बहुत बेटा मुख्तलिफ थे। इनकी तादाद बरसग़ीर में 7 करोड़ है और हिंदुस्तान के दूसरे बशिंदों की निस्बत इनमें ज़्यादा हमांगी और यकसानियत पाई जाती है। हकीकत तो ये है कि मुसलमान को ही जदीद तरीन माने में कौम जो है मुसलमानों को कहा जा सकता है। मुतहदा कौमियत की तरदीद का इलामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद ने मुतहदा कौमियत को जो है उसकी नफ़ी कर दी। आपने कहा कि मगरबी ममालिक की तरह हिंदुस्तान की यह हालत नहीं है कि इसमें जो है 2 कौमें या 2 से ज़्यादा अक़वाम जो है वो मिलकर रह सकें। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम का वतन है जिनकी नस्ल, जिनका मजहब सब एक दूसरे से जुदा है। यही वजह है कि इनमें वो एहसास पैदा नहीं हो सका जो एक ही नस्ल के मुख्तलिफ अफराद में पैदा होता है। हिंदू मुस्लिम 2 अलग कौमें। अब इसमें इलामा इकबाल ने जो है हिंदू और मुसलमानों के अलग कौमी जो है तशख़्ख़ुस को वो सामने ले आए। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान अलग कौमें हैं, इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है। यही वजह है कि वो गुज़श्ता 1000 साल से अपनी अलग हैसियत और पहचान रखे हुए हैं। एक ही मुल्क में रहने के बावजूद हमें यकजहती की फ़िज़ा इसलिए कायम नहीं हो सकी कि यहाँ एक दूसरे की नीयतों को जो है वो कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। हमारी ये कोशिश होती है कि किसी तरह जो है फ़रीक़ के मुकाबिल पर गलबा और तसल्लुत हासिल कर लिया जाए। अगला जो है टॉपिक बेटा मुस्लिम रियासत की ज़रूरत। हिंदुस्तान दुनिया में बेटा सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत भी है। तनहा एक मुल्क में 7 करोड़ अफराद जो हैं वो तौहीद की जमात कोई मामूली तादाद नहीं थी। अगर हम चाहते हैं कि इसमें मुल्क में जो है इस्लाम का इज़्ज़त तमदनी क़ुव्वत के ज़िंदा रहे तो इस मकसद के लिए एक मरकज़ जो है वो कायम करना पड़ेगा, अलहदा वतन का मुतालबा। फिर उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि अगर सूबा पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और सिंध बलूचिस्तान को मिलाकर एक आज़ाद रियासत बना दी जाए। ये रियासत बरतानवी हिंद के अंदर अपनी खुद मुख्तारी इख्तियार करे या इससे बाहर। मुझे तो ये नज़र आता है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आखिरकार एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। ये थे बेटा वो बुनियादी अल्फाज खुतबे के जो कि अलहदा वतन के हवाले से इलामा इकबाल ने पेश कर दिए। अब 8वां पॉइंट और 8वां नुक्ता जो है हमें उनके खुतबे से या पूरी तकरीर से जो मिला वो ये होता है कि साइमन कमीशन की जो सिफारिशात थी इलामा इकबाल ने उस पर भी तनकीद की।
इलामा इकबाल जुदागाना इंतखाब बंगाल, पंजाब और सरहद में मुस्लिम अक्सरियत को कायम रखने के ज़बरदस्त हामी थे। यही वजह थी कि उन्होंने तजावीज़ दिल्ली को मुखालफत करते हुए सर शफी की हमायत की थी, क्योंकि बेटा साइमन कमीशन ने बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आइनी अक्सरियत की हमायत नहीं की, इसलिए आपने इस पर सख्त जो है वो तनकीद की। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूरत इत्तेहाद। इलामा इकबाल ने अपने खुतबे में ये वाज़ेह कर दिया कि अगर मुसलमानों के जायज़ मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो मुतहदा होकर आज़ादाना सियासी कदम उठाएंगे। मुस्लिम मुमलिकत का मेरा ये मुतालबा हिंदू मुसलमान दोनों के लिए मनफैत बख्श है। हिंदुस्तान को इससे हकीकी अमन और सलामती की ज़मानत जो है वो हासिल हो जाएगी। जी बेटा, अगला नुक्ता है आखिरी पॉइंट, चौधरी रहमत अली और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। चौधरी रहमत अली ने बेटा 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से एक तंजीम कायम की, जिसकी तरफ से उन्होंने पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान कायम करने की तजवीज़ भी पेश कर दी। जी बेटा, यहाँ तक आज के लेक्चर को जो है हम ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने गोलमेज कॉन्फ्रेंस और उसके साथ कानून हिंद 1935 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुतबा इलाहाबाद, इसके तमाम पॉइंट्स को, नुकात को हमने डिस्कस किया। यहाँ तक बेटा आपने इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम कांग्रेसी राज और इंतखाबात 1937 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।